भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने महीनों की कवायद के बाद और तमाम समीकरणों को जांचने, परखने, तौलने के बाद अंततः निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की कमान योगी सरकार में पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपी जाएगी। भूपेंद्र सिंह जाट बिरादरी से आते हैं, इसलिए उनके इस मनोनयन की एक सामान्य व्याख्या ये हो रही है कि भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के परिवार के चलते जो एक जाट राजनीति का प्रभुत्व है, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं जयंत चौधरी, उसकी काट के लिए भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक सामान्य व्याख्या है जो पहली नजर में कोई भी व्यक्ति करेगा, लेकिन बात इतनी सरल नहीं। जाट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक वर्चस्व है, क्या भूपेंद्र चौधरी उस वर्चस्व के प्रतीक के तौर पर कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखे या सुने गए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप चरण सिंह की लीगेसी से लड़ना चाहते हैं तो तेवर और कलेवर वैसा ही होना चाहिए। ये एक सवाल आएगा जब नव मनोनीत अध्यक्ष महोदय अपनी आगे की यात्रा करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जुझारू और तेवर वाला जाट नेता, मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर, अन्यथा तो सोम प्रकाश शास्त्री भी थे और भी लोग रहे। फिर चुनाव क्यों हुआ? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के लिए इतने ज्यादा लोगों के महत्वाकांक्षाओं को हवा दे दी कि उसके बाद चीजें और उलझ गई। हर दिन एक नया नाम आता था। आप सोचिए, जितने नाम आपको उत्तर प्रदेश में याद हो भाजपा के ठीक ठाक कदकाठी के नेताओं के, क्या पिछले 2 महीने में उन सबके नाम आपने कहीं ना कहीं चर्चा में सुन नहीं लिए थे अध्यक्ष के लिए? सबके साथ अपनी अपनी व्याख्याएं, अपने अपने गणित बताए जाते थे, और सबसे ज्यादा तो केशव प्रसाद मौर्य का ही नाम राजनीति की गलियारों में रहा। फिर आखिर भाजपा ने अंततः दांव भूपेंद्र चौधरी पर क्यों लगाया? मुझे लगता है कि इसको भाजपा नेतृत्व के इस निर्णय को अभी कसौटी पर कसा जाना होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह के पास अभी अपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि दर्ज नहीं है जिसके आधार पर उनके इस नए असाइनमेंट पर कोई आप टिप्पणी कर सके, भविष्यवाणी कर सके। वो शायद एक बार संभल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी। फिर उनको बाद में एमएलसी के जरिए विधान परिषद में लाया गया, दोबारा फिर एमएलसी बने। करीब 8-10 साल तक वो पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रही है। वो मुरादाबाद के ही हैं, वहां एक इंटर कॉलेज के मैनेजर भी रहे,
और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो लगभग 30-32 साल का एसोसिएशन है विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से भूपेंद्र जी का। लेकिन मुरादाबाद में जहां वो जिलाध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे, मुरादाबाद में कई भूमिकाओं में रहे हो, वहां पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब भाजपा 325 सीट जीत कर आई थी सहयोगियों के साथ तब भी, और अब 260-70 के करीब जीत के आई दोबारा में, तब भी मुरादाबाद में भाजपा के माथे पर रोली चंदन नहीं लगा। ये एक बड़ी वो है। समाजवादी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा बड़ी सफलता कहीं मिली तो मुरादाबाद मंडल में। मुरादाबाद शहर से उनका सांसद चुन के आया और यही मुरादाबाद नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र है, कर्मभूमि है। तो ये बड़ी चुनौती हो जाएगी अब भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए। परिणाम कैसे आएगा, कितना आएगा, इससे भविष्य में तय होगा कि केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय कितने प्रतिशत सही निकला, ठहरा। सामान्य रूप से आप देखिए तो बोलने चालने में विनम्र हैं, मिलनसार हैं भूपेंद्र जी, कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। और इन सब के अलावा एक रिकॉर्ड जरूर उनके पास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो घर घर शौचालय बनाने वाली योजना थी, उसका उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 1 की सरकार में रहते हुए जो क्रियान्वयन कराया था जमीन पर, वो सर्वाधिक था। मेरे ख्याल से अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं तो देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन शौचालय बनवाने के मामले में उस योजना में भूपेंद्र चौधरी का ही था। वो रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन वो पार्टी को जिता पाते हैं अपने शहर में, अपने जिले में, अपने मंडल में? नहीं। ये एक विडंबना है। और वो खुद भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़कर सदन में पहुंचने वाले राजनीतिक वर्ग से नहीं है। वो विधान परिषद वाले व्यक्ति हैं। तो अभी उनको जनता के बीच में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब इतना बड़ा संगठन हो गया है और के अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो प्रदेश में, व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। अब उनके पास मोदी है, उनके पास योगी है, बड़ा संगठन है, हर मोहल्ले में कार्यकर्ता है, हर गली में कार्यकर्ता है। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी अपनी और लखनऊ में भी अपनी। इन सब के बाद फिर अध्यक्ष के लिए बहुत जिम्मेदारी हो, बहुत दायित्व हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र चौधरी पर जो दांव मोदी और शाह की जोड़ी ने लगाया है, उसको अभी उत्तर प्रदेश में कसौटी पर कसा जाना होगा। और पहला अभियान होगा इस कसौटी की शुरुआत का, वो होगा नगर निगम के चुनाव जो इस वर्ष के अंत में होने हैं। वहां से यात्रा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन दोनों दृष्टियों से पूरी तरह नया हो गया। संगठन महामंत्री के तौर पर सुनील बंसल की पदोन्नति हो गई और वो राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चले गए। तो वहां नए संगठन महामंत्री आ गए उत्तर प्रदेश में, धर्मपाल, और स्वतंत्र देव की स्थान पर आ गए नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोनों नए हैं, दोनों के सामने चुनौतियां होंगी, दोनों को अपने को साबित करना होगा। लकीर यहां भी बड़ी है, केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष के कार्यकाल की भी लकीर बड़ी है,
लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अध्यक्षीय कार्यकाल की भी लकीर बड़ी है और स्वाभाविक तौर पर संगठन महामंत्री के रूप में सुनील बंसल ने जो लकीर खींची है वो तो बहुत बड़ी है। उससे तौले जाएंगे, नापे जाएंगे नए संगठन मंत्री, और केशव मौर्य और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो लकीर खींच के गए उससे नापे तौले जाएंगे नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी।